नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संभाला पदभार। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने भी दी बधाई। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। शंकराचार्य के अपमान पर भड़का उत्तराखंड का संत समाज। तीर्थ पुरोहित बोले माफी मांगे योगी सरकार। माघ मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजा। कांग्रेस ने भी लगाए आरोप। ऋषिकेश वन भूमि मामले में हुई सुनवाई। अब अगली सुनवाई 20 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट की वन विभाग पर सख्त टिप्पणी। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग अलर्ट। परिवहन विभाग ने भी बड़ी संख्या में बसों को लगाने की कर रखी है तैयारी। सुरक्षा को लेकर भी अहम बैठक। औली में पेयजल बना बर्फ। देहरादून की हवा जहरीली। 2 शहर स्विट्जरलैंड से 10 गुना ज्यादा ठंडे। 23 जनवरी को प्रदेश भर में बारिश की संभावना। खबरें विस्तार से। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से संगठन में नए नेतृत्व को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया। पार्टी नेताओं ने उनके नेतृत्व में भाजपा के और मजबूत होने का भरोसा जताया। विधिवत रूप से माननीय नितिन नवीन जी का निर्वाचन संपन्न हो गया है। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अब सभी पार्टी का पूरा मार्गदर्शन करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको सभी प्रकार का अनुभव है, पार्टी का भी अनुभव है, जनता का भी अनुभव है। उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। उत्तराखंड के सांसदों की सांसद निधि को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सांसद निधि का बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के बजाय अन्य राज्यों के विकास कार्यों में खर्च किया गया। इस मुद्दे पर जब भाजपा से सवाल किया गया तो प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का बयान सामने आया, जिसे विपक्ष ने हास्यास्पद करार दिया है। नवीन ठाकुर ने सफाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोग देश के अलग अलग हिस्सों में निवास करते हैं। ऐसे में जब दूसरे राज्यों में रहने वाले उत्तराखंडी नागरिकों के विकास कार्य पूरे नहीं हो पाते तो वे अपने सांसदों से मदद मांगते हैं। उत्तराखंड के लोग पूरे भारत में निवास करते हैं और अगर दूसरे प्रदेशों में उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, विकास की छोटी मोटी जो उनकी ज़रूरतें हैं और हमारे सांसद उन्हीं के क्षेत्र के लोग हों और उनसे गुहार लगाएं, उनसे निवेदन करें कि हमारे काम है, तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है काम होने चाहिए। विकास हो रहा है ना, और पूरा देश जो है एक है। हम कभी भी कांग्रेस की तरह छोटी मानसिकता की राजनीति तो करते नहीं। अब जो है आज हमारी एक बहू मुंबई में पार्षद बन गई, उत्तराखंड की एक बेटी, तो उस पर अगर छिटाकाशी करें तो क्या अच्छा लगेगा? कांग्रेस हमेशा जो है बांटने की राजनीति करती है, क्षेत्रवाद भाषावाद की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। हरिद्वार में आने वाले अर्धकुंभ 2027 को लेकर रेल प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। इसी कड़ी में मुरादाबाद मंडल की रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव सोमवार को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची और स्टेशन परिसर से लेकर हर की पैड़ी तक रेलवे ट्रैक और व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि आने वाले बड़े धार्मिक आयोजन को देखते हुए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडल के लिए हरिद्वार एक प्रमुख केंद्र बिंदु है और अगले वर्ष के कुंभ के लिए आज ही से हम लोग पूरा रिव्यू कर रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, आरपीएफ, जीआरपी और यहाँ स्टेशन की व्यवस्था सबसे अलग अलग चर्चाएं होंगी। गति शक्ति यूनिट के भी, गति शक्ति इकाई के लोग भी हमारे साथ हैं, जो कि न सिर्फ इस अगले साल के बल्कि आगे के चैलेंजेस के लिए जिस प्रकार से यार्ड रिमॉडल होना है, जिस प्रकार से स्टेशन रीडेवलप होना है, उस सब की व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे। किस तरह की चीज़ें
बदलाव होने वाले हैं? बदलाव कुछ सर्कुलेटिंग एरिया का है, जहां परमानेंट और सेमी परमानेंट होल्डिंग एरियाज का प्रस्ताव है, जिससे घाट और स्नान के बाद आने वाले पिलग्रिम्स को सुविधा मिले। अलावा इसके यार्ड रिमॉडल एक लॉन्ग टर्म और स्टेशन डेवलपमेंट भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसके लिए गति शक्ति इकाई से आगे बताएंगे। अब नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने युवा कल्याण विभाग द्वारा नगरपालिका में नवनिर्मित पार्क का निरीक्षण किया। युवा कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश और जनता की मांग पर खटीमा के पुराने शहीद स्थल के पास स्थित पार्क में बच्चों को खेलने के लिए झूले लगवाए और पार्क का निर्माण किया गया, जिसका आज नगरपालिका अध्यक्ष रमेश जोशी द्वारा निरीक्षण किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके खटीमा के प्रति जो उनका लगाव है वो आप लोगों को स्पष्ट झलक रहा होगा कि एक हमने अभी पिछले दौरे में जब वो खटीमा आए थे तो उनसे कहा था कि साहब जो छोटे बच्चे हैं उनके खेलकूद की थोड़ी सी असुविधा होती है, तो उन्होंने तत्काल खेलकूद युवा कल्याण विभाग को इस बारे में अवगत कराया और निदेशालय द्वारा ये तत्काल यहाँ पे बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे हैं कि हम चाहते हैं इस खटीमा का बच्चा खेलकूद में और पढ़ाई में ध्यान लगाए, ना कि नशे में। तो इसी क्रम में ये सारे कार्य करे जा रहे हैं और लगातार और भी हम कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस खटीमा में कराने जा रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने शंकराचार्य के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ माघ मेले में हुई अभद्रता पर सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सनातन धर्म के सर्वोच्च पद का अपमान किया जा रहा है। धस्माना ने शिष्यों के साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। उन्होंने शासन और प्रशासन से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सनातन की जो रट है वो केवल ढोंग है, केवल प्रपंच है। इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है, सनातन परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सनातन जो है वो वोट के टाइम याद आता है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से माघ मेले में इलाहाबाद में हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से उनको स्नान करने से रोका गया, जिस प्रकार से क्यों रोका गया, क्योंकि वो सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ बात करते हैं। राम मंदिर के समय जो तमाम विरोध पूरे देश के चारों शंकराचार्य ने किया था, उसमें अविमुक्तेश्वरानंद जी प्रमुख थे। उन्होंने उस समय कहा था कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ, ध्वज पताका फेरी नहीं, अभी ऊपर कलश लगा नहीं, तो आप मंदिर का मुहूर्त कैसे कर रहे हैं? तो उनके विरोध के कारण आज उनसे सरकार ने बदला ले लिया। देहरादून में दहिया की शिव मंदिर के महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी ने प्रेस वार्ता के दौरान देवभूमि की संस्कृति और परंपराओं पर विचार रखे। उन्होंने सनातन धर्म के संरक्षण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और कार्यों में तेजी लाने की मांग की। महंत ने मठों और आश्रम से जुड़े मुद्दों पर कड़े बयान दिए, जिससे चर्चाएं शुरू हो गई हैं। को ये जानकारी होगी कि हरिद्वार में जो हमारा आध्यात्मिक राजधानी है, जहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश निरंतर होता रहता है, और वो हमारी आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार की पवित्रता को अपवित्र करने का प्रयास करते रहते हैं। अभी मुसलमान पकड़े भी गए हैं और हैं भी, वो अनेक गंदगी फैलाते रहते हैं, जिस पर गंगा सभा ने जो बैनर लगाने का कार्य किया है कि यह पवित्र तीर्थ स्थल हिंदुओं का है, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, ये बैनर लगाना चाहिए था, लेकिन अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र का बैनर लगाया। बहुत अच्छा कार्य किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित इस जनसुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 81 से अधिक शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 35 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जनसुनवाई के दौरान भूमि पैमाइश, नाला निकासी, जल भराव, गंदगी, सड़क, बिजली, पेयजल सहित अन्य जन सरोकारों से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रत्येक सोमवार का जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो आज भी जारी रहा है और इसमें आज 81 शिकायतें अभी तक दर्ज की गई हैं। कई शिकायतें इसमें जो आई हैं उनमें मौके पर ही निस्तारण भी किया गया है। कुछ शिकायतों में अभी फील्ड में मौके पे टीम को भेजा जा रहा है, जो कि मौके पे जाके जैसे कहीं अतिक्रमण हटाना है, कहीं पेयजल बिजली आदि की समस्या उसको देखेंगे। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें कि डिमांड्स की गई हैं जैसे कि सड़क आदि की, तो उसको आगे योजनाओं में एक बार हम उसको परीक्षण करके उसको प्रस्तावित करेंगे। और अभी तक लगातार सोमवार को जो हम जन सुनवाई कर रहे हैं उसमें शिकायतों का जो संख्या है वो लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रही है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी रिव्यू किया गया और साथ ही जो अन्य हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं जनपद में, मुख्यतः सफाई अभियान का, उसके लिए भी और गति देने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी गई। ऋषिकेश वन भूमि मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। इससे पहले क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ और विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता के साथ खड़े रहने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वन विभाग पर तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने विभाग से पूछा है कि इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण कैसे हुआ और विभाग क्या कर रहा है। ये जमीन मूल रूप से जंगलात की है, लेकिन 75-80 साल से लोग उसमें काबिज हैं और लगातार सरकार के द्वारा भी, चाहे मेरे द्वारा सड़क की बात हो, बिजली की हो, पानी की हो, सीवर लाइन की हो, सब विकास कार्य वहां पे हुए। एक महिला, कोई अनीता कंडवाल नाम की, शायद उधरी हमारे उधरी क्षेत्र में रहती है, उसने कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो जमीन वहां की है, खाली जमीन, उसको कब्जे में लिया जाए। और साथ में एक टिप्पणी और की वन विभाग के खिलाफ कि इस बीच में वन विभाग, यदि वो जमीन अतिक्रमण हो गया उस जमीन पे, तो वन विभाग मूक दर्शक क्यों बना रहा। मैं लगातार डीएफओ को मेरे द्वारा कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को, वहां के तमाम पार्षद और मेरी पार्टी के नेताओं को लेकर वहां से मिलना हुआ। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। दून मेडिकल कॉलेज में 12 जनवरी की रात एमबीबीएस के 2 जूनियर छात्रों के साथ सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग के मामले में कॉलेज की प्राचार्य गीता जैन का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा कॉलेज रैगिंग फ्री है और हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन फॉलो करते हैं। उन्होंने बताया कि जूनियर छात्रों से रैगिंग के दोषी एमबीबीएस के 9 सीनियर छात्र कॉलेज और हॉस्टल से निष्कासित किए गए हैं। 2 आरोपी छात्रों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 7 छात्रों को 1 महीने के लिए कॉलेज और 3 महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित किया गया है। कॉलेज में रैगिंग पूर्णतया निषेध है और जैसे ही मेरे पास ये प्रकरण आया तो तुरंत ही इसको जांच कमेटी को, एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया गया और जो भी रिकमेंडेशन कमेटी की आएंगी तो वो रिकमेंडेशन फॉलो करी जाएंगी और आई एंश्योर यू दैट स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर। मैं देखिए, मैं इसका जवाब यही देना चाहूंगी कि जैसे साहब इतनी पुलिस है, सबको पता है कि मर्डर करेंगे तो जो है क्या कहते हैं, हमें सजा तक हो सकती है, फांसी तक हो सकती है। दूसरी बात, लोग नहीं मानते हैं। तो डिस्पाइट बीइंग हम लोग की 0 टॉलरेंस है रैगिंग के प्रति। समय समय पर हम बच्चों को जागरूक भी करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, हर जगह बोर्ड हमने लगा रखे हैं। तो ये केस का विषय है कि ऐसा हुआ, लेकिन मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन जो है दैट विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स और हम जो भी कमेटी की जांच की रिपोर्ट आएगी उसका पूर्णतः हम लोग पालन करेंगे। आगामी साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग के साथ ही अन्य सभी संबंधित विभाग की तैयारियों में जुट गए हैं ताकि बेहतर ढंग से कुंभ मेले का आयोजन किया जा सके, क्योंकि कुंभ मेले के दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी अपने बस बेड़े को बढ़ाने के साथ ही जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की रणनीतियों को तैयार करने में जुटा हुआ है। पिछली बार भी जब कुंभ हुआ था तो जो बाहर के राज्यों से लोग आ रहे थे उनकी कुंभ के स्थान तक कनेक्टिविटी के लिए परिवहन निगम का काफी योगदान रहा था। तो इस बार भी परिवहन निगम अपनी उस जिम्मेदारी को निभाएगा और साथ ही साथ जो हमारी बसें
जर्जर हो चुकी है। उसके लिए भी हमने शासन को प्रपोजल भेजा है कि कुंभ निधि से हमें इसमें सहायता प्राप्त हो। तो लगभग हमने 700 बसों का प्रस्ताव शासन को भेजा है और जल्द है कि इसमें भी हमें इसमें कुछ सहयोग मिलेगा। लेकिन इस बार हम लोग एक नया काम भी शुरू कर रहे हैं कि जो इंटरनल कनेक्टिविटी थी, क्योंकि कभी भी निगम इंटरनल कनेक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था, तो इस बार जो इंटरनल कनेक्टिविटी होगी यानी कि कुंभ के मेला क्षेत्र के अंदर की कनेक्टिविटी, इसमें भी परिवहन विभाग के अंतर्गत जो पीएमई बस सेवा की जो बसेस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी, उसके द्वारा हम लोग इंटरनल कनेक्टिविटी को भी सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड के औली में तापमान गिरकर -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि कुछ देर बाहर रखा पानी भी जमकर बर्फ बन जा रहा है। यही स्थिति पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा ठंड आदि कैलाश और केदारनाथ धाम में दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान -21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। ये तापमान स्विट्जरलैंड से भी 10 गुना ज्यादा ठंडा है। आज स्विट्जरलैंड में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है। हालांकि 22 से 25 जनवरी के बीच ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई। विभाग ने 3400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार जताए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सोमवार को ननूर खेड़ा स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पहुंचकर शिक्षा की बात की। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। कार्यक्रम के दौरान सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि हर बच्चा खास होता है, उसमें कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। इस अवसर पर सचिव रविनाथ रमन एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा मुकुल सती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। चंपावत जिले के लोहाघाट में आज एक बड़ा सड़क हादसा होने से उसे समय बाल बच गया। जब सवारी से भरी लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस लोहाघाट से काशीपुर की ओर रवाना हुई। बस अड्डे से मात्र 10 मीटर की दूरी तय करते ही बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए। बस के चालक नंदन सिंह ने सूझबूझ और हिम्मत का परिचय देते हुए बस को परिसर की रेलिंग तोड़ते हुए सामने दीवार से टकरा दिया। गनीमत रही कि उस समय भीड़भाड़ भरे राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई वाहन या यात्री नहीं चल रहे थे, अन्यथा जानलेवा हादसा हो सकता था। बस के चालक नंदन सिंह ने बताया कि उनके द्वारा वर्कशॉप में बस की जांच भी करवाई थी। जैसे ही वो बस को स्टार्ट कर काशीपुर की ओर ले जाने लगे तो बस का प्रेशर लीक हो गया और बस के ब्रेक फेल हो गए। उन्होंने बताया कि बस में सवारियां पूरी तरह भरी हुई थी। अचानक हुए हादसे से सवारियों में हड़कंप मच गया। बस राजमार्ग में तिरछी खड़ी हो गई, जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। प्रेशर बनाने गाड़ी लुढ़क गई अपने आप आगे को, ब्रेक मारने लगे। किसी को चोट पड़ा? ना, चोट पड़ा किसी को नहीं। चेक करा के लाए थे ऊपर से तो प्रेशर। पिटकुल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने चंपावत जिले के लोहाघाट के डेसली में निर्माणाधीन 132 केवी सब स्टेशन के कार्यों की प्रगति को लेकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रबंधक निदेशक ध्यानी के द्वारा निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति, गुणवत्ता, समयबद्धता और सुरक्षा मानकों की गहन समीक्षा की गई। इस अवसर पर निरीक्षण दल में मुख्य अभियंता पंकज चौहान और मुख्य अभियंता हितेंद्र सिंह हांकी भी उपस्थित रहे। प्रबंध निदेशक ध्यानी ने कहा कि यह निरीक्षण कार्यों में फास्ट ट्रैक और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। ये हमारा 132 का बिजली घर बन रहा है लोहाघाट में। काफ़ी लंबे समय से हमारा ये बिजली घर प्रतीक्षा है। इसकी लाइन हमारी बन चुकी है, लेकिन बिजली घर बनने में कुछ विलम्ब हो गया और इसके लिए पहले ये हम अपने संसाधनों से बना रहे थे, लेकिन बाद में हमारे पे क्योंकि हमारे जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं उनका खर्चा जो है फिर टैरिफ के रूप में जो है जनता पे पड़ता है। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि जनता पे इसका बोझ कम पड़े। हमने एडीबी के अंतर्गत जो ग्रांट है, एडीबी ग्रांट के अंतर्गत ये बिजली घर को हम बना रहे हैं और हमारा अभी टारगेट है कि हम इसको किसी भी परिस्थिति में जो है हम इस वित्तीय वर्ष में उसको पूरा करने का हमारा संकल्प है, जिससे कि हमारा जो यहाँ की क्षेत्र की जनता है उनको बेहतर गुणवत्ता बिजली मिलेगी। जो ट्रिपिंग की समस्या होती है, लो वोल्टेज की समस्या होती है, तो उससे जनता को निजात मिलेगी। यहाँ पर और भी जो यहाँ पर बिजली व्यवस्था अच्छी होने से भविष्य में जो उद्योगपति वो हैं, कोई लोग अपने उद्योग लगाना चाहें, क्योंकि
सबसे मेन समस्या क्या रहती है कि बिजली व्यवस्था की रहती है, तो लोग इस बात से भी डरते हैं। लेकिन और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संभाला पदभार। उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने भी दी बधाई, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। शंकराचार्य के अपमान पर भड़का उत्तराखंड का संत समाज की बोले माफी मांगे योगी सरकार। माघ मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजा, कांग्रेस ने भी लगाया आरोप। ऋषिकेश वन भूमि मामले में हुई सुनवाई, अब अगली सुनवाई 20 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट की वन विभाग पर सख्त टिप्पणी। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग अलर्ट। परिवहन विभाग ने भी बड़ी संख्या में बसों को लगाने की कर रखी है तैयारी। सुरक्षा को लेकर अहम बैठक। औली में पेयजल बना बर्फ, देहरादून की हवा जहरीली। 2 शहर स्विट्जरलैंड से 10 गुना ज्यादा ठंडे। 23 जनवरी को प्रदेश भर में बारिश की संभावना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।